हेलो दोस्तों, IBPS RRB वैकेंसी 2025 IBPS की ओर से जो वैकेंसी आई है, आज हम उसके फॉर्म फिलअप के बारे में जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म 2025, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 13,217 पोस्ट हैं। इसमें ऑल इंडिया डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, IBPS की वेबसाइट पर ये सब कुछ डाला हुआ है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 1/9/2025 से 21/9/2025 तक। आप 1/9/2025 से 21/9/2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें इस फॉर्म में अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन, 10th की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो आवश्यक है। देखिए, फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। देख लीजिए आप। और इसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिग्नेचर आपके पास में 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में बात करें थंब इम्प्रेशन की, तो थंब इम्प्रेशन आपको 20 KB से 50 KB के बीच में चाहिए। दोस्तों देखिए, हैंड रिटर्न आप देख सकते हैं। आपको हैंड रिटर्न में ये वाला हैंड रिटर्न लिखना है। एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, इस पर हैंड रिटर्न लिख लीजिए और आप इसका साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में। चलिए दोस्तों, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में चाहिए और इसका साइज 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। गूगल पर टाइप करना है IBPS टाइप करने के बाद में सर्च करिए। पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी IBPS की www.ibps.in पर। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में नीचे आइए, राइट साइड में देखिए रिसेंट अपडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP RRBs पर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आप नीचे आइए, इम्पोर्टेंट लिंक्स आ गए इसमें। देखिए, पहले नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, क्लर्क वाली पोस्ट के लिए। सेकंड नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए। और आप थर्ड नंबर पे देखिए, इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड नंबर पर क्लिक करके स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए अप्लाई करेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे आना है। अगर आपके पास में पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया, देखिए आप। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद में कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे। जो फर्स्ट नेम में डाला वही सेम डालना है। आपका जो भी 10th तक मार्कशीट में जैसा जैसा नेम वगैरह है, सारी चीज़ें 10th मार्कशीट के हिसाब से डालिए। ये एडिट नहीं होगा। अगर आपकी मार्कशीट में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालिए। अगर दोनों नहीं है तो केवल फर्स्ट नेम डालिए और रहने दीजिए। उसके बाद में आगे आइए, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। आपका चालू मोबाइल नंबर डालिए। चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। आप मोबाइल नंबर डालिए।
मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए बोल रहा है कन्फर्म मोबाइल नंबर, सिम मोबाइल नंबर इसी में डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल आईडी डालेंगे मैं यहाँ पे और अपनी चालू ईमेल आईडी डालेंगे। इसमें @gmail.com नहीं लिखना है, यहाँ डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, gmail.com कर लेंगे। कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी डाल दी हमने। एक बार चेक कर लेंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी हो गई। उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे। एक बार फॉर्म को पूरा चेक कर लेंगे कि अपन ने जो डाला है वो सब सही डाला है या नहीं डाला है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद में ये डिटेल चेंज नहीं होगी। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम में मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, इस पर OTP आएगा। और उसके बाद में कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालने के बाद में कैप्चा कोड डालना है। सारी चीज़ सही होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ऐसा पॉपअप आएगा, उसमें लिखा आर यू श्योर द डिटेल इंटर आर करेक्ट, नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आई इफ़ यस क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर आपने डाली हुई डिटेल पूरी सही है तो ओके करिए, अगर नहीं है तो कैंसिल करिए, सही डाल के फिर ओके करिए। हमें सही सब सही डालना है, चलिए हम ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं बता दूं, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और साइन का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप साइज बना दीजिए, उसके बाद में फ़ोटो साइज अपलोड कर लिए। चलिए हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। देखिए स्कैन फोटोग्राफ का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको ब्राउज पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया के पे जाने के बाद में आपकी जो भी फ़ोटो है जो आपको अपलोड करना है, जो 20 KB से 50 KB के बीच में है, उस पर क्लिक कर लीजिए। फ़ोटो के जो नेम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए करेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन बोल रहा है, फिर से करेंगे, डबल कर लिए। देखिए अब हो गया है। इसके बाद में आगे आते हैं, कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। चलिए हम फ़ोटो लाइव कैप्चर करते हैं। देखिए हमने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में नीचे आएंगे। अगर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इसके सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, तो ब्राउज पे आएंगे, मीडिया पे जाएंगे। उसके बाद में जो भी आपकी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो 10 KB से 20 KB के बीच में हो। चलिए हम सिलेक्ट कर लिए। देखिए हमारा सिग्नेचर आ गया है। इस पर भी आई कन्फर्म दैट दिस माई वैलिड सिग्नेचर पर क्लिक कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए आपका फॉर्म, सिग्नेचर, फ़ोटो वगैरह सब बराबर है कि नहीं। देखिए फ़ोटो आ गई हमारी, बराबर दिख रहा है। कैप्चर में जो फ़ोटो किया वो भी आ गया है, बराबर है। एंड जो अपन ने सिग्नेचर अपलोड किया है वो भी बराबर है। सब सही होने पर अपन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब हमें डिटेल फिल करना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल फिल करते हैं। नीचे आएंगे, पोस्ट पर आएंगे, आपको जिस भी पोस्ट से फॉर्म फिल करना है सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी पे आइए, कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे, यदि आप 40% से अधिक डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हमने नो कर दिया। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में देखिए इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर नो कर देना है, ये हमने नो कर दिया। इसके बाद में नीचे आएंगे, रिलीजन का ऑप्शन आएगा, आप जिस भी रिलीजन से हो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वे आर सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अगर जिस भी सेक्टर से हो, अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नीचे आएंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन कर दीजिए। उसके बाद में हैव यू अप्लाइड फॉर द CWE CRP RRB, अगर आपने इससे पहले कभी इसका फॉर्म फिल किया है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। चलिए नीचे आते हैं। अब आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। इसमें आइए, आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, सेंटर की बात कर रहा है। इसमें 2 सेंटर फिल कर सकते हैं। चलिए हम सेंटर फिल करते हैं। पहला हमें भोपाल में देना है, दूसरे की बात करें तो इंदौर दे देंगे। आप जिस भी सिटी से हो, आपको जो सिटी पास में है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम की बात करें, चलिए मेंस के लिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आप प्री का और मेंस का दोनों एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लिए है। उसके बाद में नीचे आएगा, आप ये पूछ रहा है आप किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, सिलेक्ट कर दीजिए। एक ही ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी, आप ओके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में नीचे आएंगे, आप एग्जामिनेशन के टाइम पे कौन सी आईडी प्रूफ लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी आईडी लेकर जाओगे उस पर क्लिक करिए। जैसे हम आधार कार्ड लेके जाएंगे उसका प्रूफ आईडी नंबर डाल लेंगे। चलिए हम आईडी नंबर डालते हैं। देखिए दोस्तों, अपने आधार कार्ड नंबर डाल लिया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं हमारी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे आएंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो फीमेल कर लेंगे। मेरिट स्टेटस की बात है तो आप मेरिट स्टेटस से डाल लीजिए। अनमेरिड हो तो अनमेरिड, मेरिड हो तो मेरिड। उसके बाद में नीचे आएंगे, जिस ऑप्शन पे रेड टिक मार्क है वो आपको मैंडेटरी है, फिल करना ही है। मतलब टू आधार वेरिफिकेशन यस कर दीजिए। डू इट ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप ट्विन हो तो ट्विन करिए, यस करिए, नो करिए, नो कर देंगे हम। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डालना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके फादर का नाम डालना है। चलिए हम फादर का नाम डालते हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे, मदर का नाम पूछ रहे हैं, अपनी मम्मी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे आएंगे, आपका एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, आप एड्रेस डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने एड्रेस फिल कर लिया है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। सेम एड्रेस फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर चेंज है तो आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद में चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, इस पर
जिस भी एड्रेस पर आप चाहते हो वो क्लिक कर दीजिए, परमानेंट पे कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आएंगे तो देखिए अब अपन ने पूरी डिटेल फिल कर ली है। एक बार पूरी डिटेल को चेक कर लेंगे जो भी अपन ने फिल किया है सब सही भरा है कि नहीं भरा है। पोस्ट देख लीजिए, अपना कैटेगरी देख लीजिए, अगर आप डिसेबिलिटी है वो चेक कर लीजिए। इसके बाद में नीचे आएंगे, बराबर है। अगर आपने इससे पहले फॉर्म फिल किया है इसका तो यस करना है, नो करना है। अपना एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए बराबर है कि नहीं। आधार कार्ड प्रूफ, आधार कार्ड नंबर देख लीजिए बराबर। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने हमारा सारा सब बराबर है। हम नेक्स्ट आगे करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों देखिए, सबको सही करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वन मोर इरर, कुछ और इरर है, देख लीजिए क्या इरर है, देख लेते हैं। आधार कार्ड का कुछ इरर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सब कुछ सही करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करते हैं। एसएससी 10th स्टैंडर्ड का, इसमें आपने जिस भी बोर्ड से 10वीं पास किया है बोर्ड डाल दीजिए। उसके बाद में पासिंग डाल दीजिए, यहाँ पे कितने परसेंट बने हैं वो डाल दीजिए, और क्लास एंड ग्रेड यहाँ पे आपका जो भी ग्रेड है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आ जाते हैं ग्रेजुएशन का, यहाँ पर डाल दीजिए ग्रेजुएशन किस बोर्ड से किया है आपने वो बोर्ड डाल दीजिए। अपना नाम डालिए, इसमें स्पेस नहीं चलेगा, स्पेस हटा देना। उसके बाद बैचलर डिग्री आपको जो भी हो डाल दीजिए। आपको जो भी है बीएससी बीकॉम जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद में आप कौन से सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट डाल दीजिए। आपने किस ईयर में पासिंग किया, पासिंग किया डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए, और अपना क्लास से ग्रेड डाल दीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने 8th तक जो स्कूलिंग है वो लोकल लैंग्वेज में किया तो यस कर दीजिए, और नहीं तो नो कर दीजिए। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम तो यस कर दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है पहले से तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सिलेक्ट करना, अगर नो करोगे तो कुछ नहीं आएगा, यस करोगे यस कर दीजिए। सिलेक्ट कर दीजिए। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है वो डाल दीजिए, कुछ ओके कर दीजिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट, आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट था आपके कॉलेज में, स्कूल में, या फिर आईटी ऐसा सब्जेक्ट था तो आईटी ऐसा सब्जेक्ट था, ओके कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आएंगे, आपके पास अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसके डिटेल डाल दीजिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आएंगे, अगर आपको प्री एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो यस कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई कोर्ट केस वगैरह है आपके ऊपर, पुलिस स्टेशन में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद में आगे आएंगे, लैंग्वेज की बात करें तो आपको किस किस लैंग्वेज का नॉलेज उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे इंग्लिश, अगर आपको जो भी नॉलेज है, हिंदी का नॉलेज है तो आप हिंदी कर दीजिए। आपको रीड करना आता है, आपको राइट लिखना आता है, आपको बात करना आता है, टिक कर दीजिए। उसके बाद में इंग्लिश फर्स्ट एक हिंदी एक होना ज़रूरी है तो हमने हिंदी कर दिया। आपको अगर और कोई लैंग्वेज आती है तो उस पर टिक कर लीजिए और कर लीजिए। उसके बाद में आगे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। पूरी डिटेल देखेंगे हम, अपन ने जो फॉर्म फिल किया सब चेक कर लिए, सब बराबर है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, हमारा सारा कुछ सही है। अब अपना चेक कर लीजिए, अपने को फीस पेमेंट करना है। बाकी सब कुछ सही होने के बाद में आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए, दोनों ऊपर क्लिक कर लीजिए, नीचे इस पर क्लिक कर लीजिए, कैप्चा कोड डालिए,
कैप्चा कोड डालने के बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लीजिए, ओके कर लीजिए। यू आर शेयर टू कंटिन्यू, ओके कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और 10th की मार्कशीट आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए और 500 KB से कम की चाहिए। दोस्तों, हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन देख लेते हैं क्या लिखना है उसमें। दोस्तों देखिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और ब्लैंक पेज में ये सारा कुछ लिख लीजिए। आपका नाम यहाँ पर लिख लेना, उसके बाद में इसको स्कैन करके अपलोड करना है। ये सारा कुछ आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि आप यहाँ से लिख लीजिए देख के। चलिए दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। थंब इम्प्रेशन, देखिए दोस्तों, हमने सारा कुछ अपलोड कर लिया है। आप सारा कुछ अपलोड कर लीजिए। इसके बाद में देख लीजिए क्या बोल रहा है, आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन एंड 10th सर्टिफिकेट अपलोडेड अबोव आर वैलिड। क्या सभी वैलिड है तो आपको टिक कर देना है यस के लिए। इसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है, आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फेच माई डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। क्या आप डिजी लॉकर के द्वारा अपनी डिटेल दिखाना चाहते हो, यस या नो। आप इस पर यस कर दीजिए या नो कर दीजिए। मैं नो कर देता हूँ, आप यस कर दीजिए दिखाना चाहते हो तो। उसके बाद में आप कैप्चा डाल लीजिए। देखिए दोस्तों, अब कैप्चा डाल दिया हमने। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए इनकरेक्ट कैप्चा कोड बोल रहा है, फिर से कैप्चा डालेंगे अपन। कैप्चा में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए हम डबल से कैप्चा डाल रहे हैं। अब हमारा कैप्चा सही है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यू आर शेयर द डिटेल इंटर इज करेक्ट, नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। EPS क्लिक ओके। ये फाइनल सबमिट है। इसके बाद आपकी कोई डिटेल चेंज नहीं होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ओके करिए। चलिए हम ओके कर देते हैं। दोस्तों, हमने ओके कर दिया। अब हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसके आगे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट पर आ जाएंगे। अब हमारे को पेमेंट लग रही है 850 रुपये। आप इस पर कैप्चा कोड डाल लीजिए। हमको 2ZPZR एक कैप्चा कोड डालने के बाद में नीचे आएंगे, चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, ओके कर दीजिए। इसके बाद में आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना है, हम CC के माध्यम कर लेंगे, ओके कर लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 15 मिनट के अंदर में आपको पेमेंट कन्फर्म करना होता है। आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। आप आगे पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन का प्रिंट मिल जाएगा, प्रिंट डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए।